साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और आज तो बहुत ही पावन दिवस है, यानी प्रकृति का दिवस कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदश तिथि है और इस दिन भगवान शिव जी की पूजा होती है श्रावण मास में, और शिवरात्रि इसको कहा जाता है। और आज के दिन कांवड़ की एक बहुत बड़ी परंपरा है। क्योंकि हमारा चैनल प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु से संबंधित जो भी तत्व होते हैं उनको मुख्य रूप से उन पर प्रकाश डालता है, तो भाई फिर भगवान शिव तो प्रकृति के अधिष्ठात्री भगवान हैं, तो फिर उन पर हमारा कुछ न कुछ तो संबोधन या कुछ न कुछ प्रकाश तो पढ़ना ही चाहिए। तो आज कुछ क्लिप भी हमें प्राप्त हुई हैं जिसमें भगवान शिव को दूध अर्पित किया जा रहा है, भगवान शिव को भस्म अर्पित की जा रही है, भगवान शिव जी को मेवा अर्पित किए जा रहे हैं। उनके भी इस तरह से आप महाकाल जी के दर्शन भी करिए, और यदि आप मंदिर ना जा पाए हों तो हमारे ब्लॉग के द्वारा आप दर्शन कर लीजिए, तो आपको आध्यात्मिक भक्ति का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। हम किसी दूसरे पंथ और मजहब या किसी अन्य संप्रदाय के पूजा पद्धति को अपने विश्लेषण में शामिल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो सनातन व्यवस्था है आध्यात्मिक और जो प्राकृतिक, विशेषकर हमारा उद्देश्य तो भाई प्रकृति के तत्वों को बढ़ाना है, पेड़ पौधों को बढ़ाना है। तो हमने ये भी देखा कि कौन से ऐसे देव हैं जो प्रकृति को समर्पित हैं, जिनके द्वारा प्रकृति के तत्व मजबूत होंगे। जलवायु परिवर्तन, एनवायरनमेंट, पर्यावरण को कौन ऐसे देव हैं जो पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। देखिए, मंथन अगर आप नहीं करेंगे आज की तारीख में तो जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनमें प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। अब जैसे तथाकथित एक फिल्म बनी पीके फिल्म, उसके डायरेक्टर और हीरो ने भगवान शिव को दूध क्यों अर्पित किया जाता है इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हमें फिल्म बनी नहीं बनी वो तो हमारा विषय नहीं है, ना ही हम फिल्म देखते हैं, और जो देखते हैं वो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने एक भ्रम की स्थिति जरूर वातावरण पैदा कर दिया, और हमने अपने विवेचन में या निष्कर्ष में ये पाया कि जो भी डायरेक्टर साहिबान हैं या जो हीरो साहिबान हैं उनको प्रकृति और सृष्टि का बोध नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। उन्होंने अज्ञानता में इतना बड़ा महापाप कर दिया है, यानी अपराध कर दिया है। किसके विरुद्ध? उसके विरुद्ध नहीं, मानव के विरुद्ध नहीं, सृष्टि और प्रकृति के विरुद्ध किया है। मानव के विरुद्ध अपराध किया जाएगा तो आईपीसी सीआरपीसी में उसका विधान होगा, लेकिन जो प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई अपराध होता है तो वो अक्षम होता है और उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। तो देखिए, आप हमारा विवेचन आज भगवान शिव का सुनिए। और क्योंकि जो दूध या गंगा जल या जो भी चीज़ भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं, एक तो उनकी पूजा में सारे प्रकृति के तत्व लगते हैं, और प्रकृति के तत्व ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए के लगते होंगे। यदि आप भारत में ही उनका विश्लेषण करें आर्थिक दृष्टि से, जैसे आज सबसे बड़ा देश पावरफुल कौन माना जा रहा है? जिसकी इकोनॉमी अच्छी है। तो इकोनॉमिक्स कैसे अच्छी होगी? अर्थशास्त्री कह देंगे तो अच्छी हो जाएगी। अर्थशास्त्र शब्द तो अभी आया 200 साल पहले भारत सोने की चिड़िया क्यों थी? इसी शिव पूजा से, इसी शिव आराध्यता से, इसी शिव की जो प्रकृति पूजा है उससे। क्योंकि जो शिव जी की प्रकृति की पूजा में आज अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन होगा। कोई कांवड़ ले जाएगा, कोई गंगा जल ले जाएगा, कोई मंदिर के दर्शन करने जाएगा तो टोल प्लाजा पे टैक्स देगा, गाड़ियों का पैसा देगा। क्या है?
पैसे तो दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं ना। छोटे छोटे दुकानदार, अरबपति, करोड़पति और असंख्यपति व्यापारियों को फ़ायदा नहीं होता भगवान शिव की पूजा से। ना 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 ना, उन व्यापारियों को होता है जिन व्यापारियों को कोई पूछता नहीं है समाज में, जो उन व्यापारियों को साल साल भर के लिए इसमें मतलब खाने के लिए पैसे मिल जाते हैं शिव पूजा में, और विशेषकर श्रावण मास में। कभी इस पे मंथन कौन करेगा, कौन विचारण करेगा? हमारे आचार कथाकार, हमारे साहित्यकार इस पक्ष को रखेंगे नहीं आपके सामने कि वास्तव में शिव पूजा से कितना बड़ा अर्थतंत्र चल रहा है। कभी इस पे कौन भाई आखिर विचार करेगा? सरकारों को विचार करना नहीं, क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का वो ओढ़ रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ को करना नहीं, क्योंकि उनको आपकी संस्कृति और पद्धति को कुचलना है। अब कौन करेगा? आपको ध्यान नहीं कि आप भाई फिल्म बनी, पीके की दूध नहीं चढ़ाया जाएगा, आपने मान लिया। किसी ने, हमारे शंकराचार्य जी ने या किसी ने कोई तिरस्कार किया हो, किसी ने कोई विरोध किया हो, तो आप बताओ। अच्छा, विरोध भी किया तो वैज्ञानिक तर्कों के साथ किया क्या? भाई दूध डालना क्या दूध डालना एक पूजा है? अगर पूजा आप उसे समझ रहे हैं तो आपकी संकीर्णता है। पूजा नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कृषि जगत की वैज्ञानिक पद्धति है, प्रकृति संतुलन की एक वैज्ञानिक पद्धति है। भगवान शिव को जो 36 प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो सारी प्रकृति की चीज़ें हैं, चाहे उसमें बेलपत्र हो, चाहे उसमें धतूरा हो, चाहे उसमें एक घास का कण हो, सब चीज़। और उनका उपयोग फिर कोई आदमी नहीं करता। जो भगवान शिव पे एक बार चीज़ चढ़ जाती है वो समर्पित हो जाती है। अच्छा, इस संबंध में बहुसंख्यक लोगों में भ्रम है कि पंडित जी सारा पूजा का वो ले लेते हैं। अरे कभी इस बात पे विचार तो करिए कि भगवान शिव जी को जो तत्व अर्पित हो जाते हैं वो प्रकृति में ही अर्पित कर दिए जाते हैं, या तो बहते हुए जल में, या सरोवर में, या पोखर में ही उनका समापन होता है। और उससे क्या होता है? जैसे जल का शुद्धिकरण होता है, इन्वायरमेंट का शुद्धिकरण होता है। भाई हवन हुआ तो आसपास का वायुमंडल शुद्ध होता है। उनका कण कण जो है मानव के काम ही आ रहा है, और विशेषकर किसके काम आ रहा है? गरीब व्यक्ति की खेती के काम आ रहा है। बड़ा व्यक्ति तो यूरिया, डीएपी, बहुत अच्छी अच्छी खादें ले रहा है, उसको कंपोस्ट खाद की ज़रूरत नहीं है। कंपोस्ट खाद तो गरीब किसान ही ले रहा है। अच्छा, इन फिल्म वालों ने बड़ा कटाक्ष किया। जरा इनसे ये पूछो, इनने अरबों रुपए कमा लिया, करोड़ों रुपए कमा लिया, जो भी कमाया हो, क्या इनने 10 गरीब लोगों को कभी दूध पिलाया है? जरा पूछो तो भाई। जबकि हम ये तथ्य बता रहे हैं कि पूरी भारत की भूमि को अगर उपजाऊ और श्रेष्ठ पौष्टिकता प्रदान कर अगर किसी भी कार्य से हो रहा है, तो भगवान शिव जी को जो प्रकृति तत्व और जो दूध अर्पित किया जा रहा है, उससे भारत की भूमि हमेशा उर्वरक रहती है और पौष्टिक रहती है। इस पे शायद किसी वैज्ञानिक साहब का, किसी साइंटिस्ट साहब का ध्यान आज तक नहीं गया, और न ही उन्होंने इस तथ्य को समाज के सामने, इस भारत सरकार के सामने आज तक रखा है। इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि ये कार्य भी इस पूजा पद्धति से हो रहा है। हाँ भाई, भगवान राम की अगर आप पूजा करोगे तो आप राम 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 कहोगे, भगवान कृष्ण की पूजा करोगे तो राधे राधे कहोगे। उससे कौन उसको पूजा का लाभ किसको मिलेगा? उस आत्मा या उस व्यक्ति को मिलेगा जो पूजा कर रहा है या जो पूजा करवा रहा है। लेकिन भगवान शिव की पूजा तो उस व्यक्ति को भी मिलेगी जो हर हर महादेव कह रहा है, और जो वो पूजा में अर्पण कर रहा है उससे भूमि को और जल को और वायु को, तीनों चीज़ों मतलब 5 जो भू तत्व हैं प्रकृति के, उन 5 को कुछ ना कुछ अंश प्राप्त होगा। देखिए कितना बड़ा मंथन है, कितना बड़ा विचारण है कि राम को पूजने वाले तो सुर हुए, मतलब देवता, कृष्ण को भी पूजने वाले देवता हुए, सुर हुए, लेकिन भगवान शंकर को तो पूजने वाले राक्षस भी हुए और सुर भी हुए। देवताओं ने भी पूजा भगवान शंकर को और राक्षसों ने भी पूजा, देवताओं से भी ज़्यादा प्रचंड रूप से पूजा रावण ने। अब जो कांवड़ यात्रा है, वो कांवड़ यात्रा क्यों सबसे पहले निकली, उसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता परशुराम जी ने कांवड़ गंगा जी का जल अभिषेक किया था भगवान शिव का, कोई राम जी ने कहता है, कोई कहता है श्रवण कुमार जी से संबंधित है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि भगवान शिव को उनके शिष्य
रावण को जब ये मालूम पड़ा कि भगवान के गले में जलन हो रही है, क्योंकि समुद्र मंथन में उन्होंने जहर पिया था मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण के लिए, तो वो गंगा जी का जल लेके और साथ में प्रकृति की ये सारी घास और वो सब लेके उनकी पूजा करने के लिए गया। वही बागपत जगह है जहाँ पर भगवान शिव का आराध्य मंदिर है, जिसमें रावण ने पूजा की थी गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लेकर। इस बात को भी तो समझिए कि कितना बड़ा प्रकट तत्व है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियों ने भगवान शिव की पूजा की। अरे इसीलिए तो भगवान शिव को ही तो भगवान कहा गया है। भगवान शब्द जो है वो भगवान शिव के लिए ही कहा जाता है। देखिए, हमें कुछ सौजन्य से श्री महाकाल जी की और अन्य जगह की अच्छी अच्छी वीडियो क्लिप प्राप्त हुई हैं। मैं अपनी वीडियो में उनको शामिल कर रहा हूं। जिन सज्जनों ने वो बनाई हैं उनको मैं अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन हमारा ब्लॉग मनोरम बने और साथ में प्रकृति का सही ज्ञान लोगों को मिले, हमारा उद्देश्य यह है उन क्लिप को लगाने का। देखिए, भगवान शिव को भस्म चढ़ाई जा रही है, दूध चढ़ाए जा रहे हैं, मेवा चढ़ाए जा रहे हैं, और राख तो इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा प्राकृतिक गुण है कि अगर ऊसर ज़मीन में राख को अगर आप डाल दें तो वो उपजाऊ हो जाएगी। कितना बड़ा विज्ञान है। मैं तो ये कहूँगा कि चंद्रयान उड़ाने में जितना बड़ा विज्ञान लग रहा है, उतना विज्ञान हमारे पूर्वजों ने भगवान शिव जी की पूजा के लिए जो चीज़ें अर्पित होती हैं, और विशेषकर श्रावण मास में ही ये कार्य होता है, जिससे कंपोस्ट तुरंत बन जाए। ये है महाविज्ञान। इसको महाविज्ञान कहते हैं, जो आदि और अनादि काल से चलता आ रहा है और आदि और अनादि काल तक हमें चलाना चाहिए। पूजा तो प्रकृति तत्व को महत्व देती है। प्रकृति नेचर जितने भी, क्योंकि सारे नेचर के जितने भी तत्व हैं वो सब उन्हीं में समाहित हैं। कोई जटाओं में, कोई माथे में, कोई पैरों में, कोई अगल में, कोई बगल में, कभी बगल में बैल बैठा है, नंदी बैठे हैं, सब प्रकृति के तत्व हैं। अब आप कहोगे भाई नंदी क्यों बैठे? नंदी ही तो बल का प्रतीक है। नंदी ही तो प्रकृति का सबसे बड़ा बलिष्ठ जीव अगर कोई है प्रकृति को, तो वो गौवंश का नंदी है, जिसमें पूरी प्रकृति समाहित है। अब आप कहोगे चंद्रमा, भगवान दूज का चंद्रमा बैठा है भगवान शिव जी के माथे पे, तो किस बात का प्रतीक है? अरे वो औषध का प्रतीक है, वो मन का प्रतीक है। और सारी जितनी भी औषधियाँ हैं जो आयुर्वेद है, उसके गुरु और उसके प्रणेता और उसके जनक चंद्रमा ही हैं। बस आज के वीडियो में इतना ज्ञान बहुत हो गया। अब मैं आपको गढ़मुक्तेश्वर ले चल रहा हूँ और श्री महाकाल जी के दर्शन करा रहा हूँ। आनंद से दर्शन करिए, और अभी तक अगर भगवान शिव में अर्पित न किए हों भांग, धतूरा, दूध और विभिन्न चीज़ें, तो उठ जाइए और अर्पित करके आइए। पूरी 8 अरब आबादी दुनिया को अर्पित करना चाहिए अगर ब्रह्मांड को, इस मृत्युलोक को बचाना है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्रेज और हिंदू और मुस्लिम और उसमें मत बांटिए। ये प्रकृति है, प्रकृति का उपयोग सभी लोग करते हैं, सभी लोग सांस लेते हैं, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे मानव किस गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, जैसा भी हो, तो साहब प्रकृति के लिए उठ जाइए। इसको संकीर्णता में मत बांटिए। मानव बहुत संकीर्ण है। अरे असली चीज़ को पहचानिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, मोटिवेशन लीजिए, प्रकृति को मजबूत करिए, और प्रकृति को मजबूत करने के लिए शिव से बड़ा कोई नहीं। तो चलिए साहब, इसी मंथन के साथ विश्राम दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह आनंद और प्रकृति के विवरण के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड करिए और आइकॉन की बटन अगर ना दबाई हो तो तुरंत दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। हमारा चिंतन बिल्कुल स्वतंत्र है, ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं आचार्य हूँ, ना मैं पादरी हूँ, ना मैं इमाम हूँ। मैं तो एक रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ और पुलिस के तार्किक जो हमारी उसके आधार पर मैं विवेचन करता हूँ, जो यथार्थ स्वरूप देने का प्रयास करता हूँ। हमारा ये ब्लॉग मंथन है, चिंतन है, मोटिवेशन है। इसको सुनने के बाद अपना कमेंट जरूर, अपनी राय दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत सिद्धांत बढ़ता है और बहुत हमारा उत्साहवर्धन होता है। ये छोटा सा काम जरूर करिए, जो भी आपको रुचिकर लगे, अरुचिकर लगे, जो भी आपको लगे, जिससे भविष्य में मैं और अच्छी प्रेरणा लेकर, मोटिवेशन लेकर आप लोगों से और अच्छे ब्लॉग बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।